नूर फातिमा एक प्यारी सी बच्ची थी। इसके सुनहरे बाल और बड़ी बड़ी आंखें थीं, और सबसे बड़ी बात यह कि इसे चॉकलेट से बेहद मोहब्बत थी। हर दिन स्कूल से वापस आते ही इसकी एक ही ख्वाहिश होती थी कि कहीं से इसे चॉकलेट मिल जाए। इसके कमरे में चॉकलेट के रैपर्स की छोटी छोटी ड्राइंग्स, चॉकलेट के खिलौनों और चॉकलेट की किताबों का ढेर लगा रहता था। नूर फातिमा की उम्मी उसकी चॉकलेट की मोहब्बत को देखकर मुस्कराती और अक्सर कहती, नूर, अगर तुम ऐसे ही चॉकलेट खाती रहोगी तो एक दिन चॉकलेट की दुनिया में पहुंच जाओगी। नूर ये सुनकर हमेशा खुश हो जाती और सोचती कि काश ये वाकई हो जाए। एक दिन नूर स्कूल से वापस आ रही थी कि रास्ते में इसे एक पुराना सा दरख्त नजर आया। इस दरख्त के नीचे एक चमचमाता हुआ दरवाजा था जिस पर चॉकलेट के डिजाइन बने हुए थे। नूर फातिमा हैरत से इस दरवाजे के करीब गई और दरवाजे पर लगे तख्ती को पढ़ा जिस पर लिखा था, चॉकलेट की दुनिया में खुश आमदीद। नूर के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने फौरन दरवाजा खोला। जैसे ही इसने कदम अंदर रखा, एक अजीब सी रोशनी उसके चारों तरफ फैल गया और वो एक जादुई दुनिया में पहुंच गई जहां हर चीज चॉकलेट से बनी हुई थी। नूर ने देखा कि वहां दरख्तों के पतई भी चॉकलेट के थे, नदी का पानी भी चॉकलेट का था और जमीन पर हर जगह चॉकलेट के टुकड़े बिखरे हुए थे। नूर ने खुशी से एक चॉकलेट का टुकड़ा उठाया और खाना शुरू कर दिया। वाह, ये तो ख्वाबों जैसा है, नूर ने खुशी से कहा। नूर के इर्द गिर्द चॉकलेट के दरख्तों पर चॉकलेट के फल लगे हुए थे और दरख्त के नीचे चॉकलेट के बने हुए छोटे छोटे जानवर उछल कूद कर रहे थे। उन जानवरों ने नूर को देखा और मुस्करा कर बोले, खुश आमदीद नूर फातिमा, हमें मालूम है कि तुम्हें चॉकलेट कितनी पसंद है। चॉकलेट की दुनिया में चलते चलते नूर एक बड़े से महल के पास पहुंची जो मुकम्मल तौर पर चॉकलेट से बना हुआ था। महल के दरवाजे पर एक चमचमाती हुई तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, चॉकलेट की शहजादी का महल। नूर ने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। अंदर एक खूबसूरत सी शहजादी खड़ी थी जिसका लिबास चॉकलेट की तरह था और उसके ताज में चॉकलेट के छोटे छोटे जवाहरात लगे हुए थे। शहजादी ने मुस्कराकर नूर का इस्तकबाल किया और कहा, नूर, हमें मालूम था कि एक दिन तुम यहाँ जरूर आओगी। तुम्हारी चॉकलेट से मोहब्बत की कहानी हम तक पहुंची है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। शहजादी ने नूर को महल के बाहर एक बड़ी सी वादी की तरफ इशारा किया और कहा, ये चॉकलेट की वादी है जहाँ तुम्हें मज़ेदार चॉकलेट के चश्मे, चॉकलेट के पहाड़ और चॉकलेट के झील मिलेंगी। मगर खबरदार, इस वादी में कुछ चॉकलेट के दरख्त ऐसे हैं जो खुद ब खुद हरकत करते हैं। नूर ने वादी की तरफ देखा और खुशी से चलाई, वाह, मैं वादी में जाने के लिए तैयार हूँ। नूर और शहजादी वादी में चलने लगे। वहां चॉकलेट के पानी के चश्मे बह रहे थे और इस पानी को देखते ही नूर का दिल खुश हो गया। नूर ने एक कप चॉकलेट भर कर पिया और कहा, यह तो दुनिया का सबसे मज़ेदार चॉकलेट है। चॉकलेट की वादी के बाद नूर एक चॉकलेट के जंगल में पहुंच गई। वहां चॉकलेट के दरख्त और झाड़ियां थीं जिन पर मुख्तलिफ किस्म के चॉकलेट के फल लगे हुए थे। अचानक नूर को एक चॉकलेट का सांप नजर आया जिसने इसे देखकर मुस्कुरा कर कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं चॉकलेट का सांप हूं और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब कोई बच्चा इस जंगल में आकर खुश हो जाए। नूर ने मुस्कुराते हुए सांप से कहा, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तुम तो चॉकलेट के बने हुए हो। चॉकलेट की दुनिया में नूर ने बहुत सारी मुहिम जुआहें की। चॉकलेट की झील में कश्ती रानी की, चॉकलेट के दरख्तों से फल तोड़े और चॉकलेट के जानवरों के साथ खेला। आखिरकार जब शाम होने लगी तो शहजादी ने नूर से कहा, अब वक्त हो गया है कि तुम अपने घर वापस जाओ। नूर ने शहजादी का शुक्रिया अदा किया और चॉकलेट की दुनिया को अलविदा कहा। जब नूर दोबारा दरवाजे से बाहर निकली तो वो अपने स्कूल के रास्ते पर खड़ी थी। इख्तिताम। घर पहुंचकर नूर ने अपनी उम्मी को सारी कहानी सुनाई। उम्मी मुस्कुराते हुए बोले,
تو آخر تم چاکلیٹ کی دنیا میں گئی تھی؟ نور نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، اور وہ دنیا اتنی مزیدار تھی کہ میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔